में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ यत्न निरूपणम अर्थात प्रयत्न। संस्कृत व्याकरण में प्रयत्न का बड़ा महत्व है। लगभग संस्कृत के सभी परीक्षाओं में प्रयत्न के विषय में पूछा ही जाता है कि प्रयत्न के कितने भेद हैं और किस किस वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है या किस प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। तो आज देखिए कि इस प्रयत्न के अंतर्गत क्या क्या है और इस प्रयत्न के को अच्छे से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, अर्थात यत्न जो प्रयत्न है उसके दो भेद हैं, दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम आप जो उच्चारित करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसमें उच्चारण करने में जो हम प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, वही क्या है, प्रयत्न है। और यह जो प्रयत्न है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रयत्न के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य ये दो प्रयत्न के भेद हैं। ठीक, इसमें पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, ये देखिए। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर होती है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न हम उसे कहते हैं जो कि उच्चारण करने से पूर्व मुख के भीतर जो प्रक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, वही है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, देखिए आद्य पंचधा यहाँ हमने लिखा हुआ है, आद्य पंचधा। इसमें जो बताया गया है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, उसमें है आद्य पंचधा, माने जो पहला आभ्यंतर प्रयत्न। अभी आप आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में पढ़ रहे हैं, तो वही ये जो आद्य पंचधा है, यही ये आभ्यंतर प्रयत्न ही है। ठीक है, यह आभ्यंतर प्रयत्न जो है कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। कौन कौन से, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। ठीक, अब आप स्पृष्ट को समझिए। स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं, तो स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, अर्थात स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पर्श प्रयत्न किसे कहते हैं, स्पर्श होता क्या है, देखिए यहाँ पर है, इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जो जिह्वा है वह तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि, कंठ, तालु इत्यादि स्थानों का क्या करती है, स्पर्श करती है। इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क से म तक के वर्ण आते हैं, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क वर्ग का मतलब है क ख ग घ ङ, च वर्ग का मतलब है च छ ज झ ञ, ट वर्ग से तात्पर्य है ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग से तात्पर्य है त थ द ध न और प वर्ग से तात्पर्य है प फ ब भ म। अर्थात ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग जो है स्पर्श
वर्ड होते हैं और यह स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट किसे कहते हैं? देखिए, ईषद स्पृष्टम अंतःस्थानाम। ईषद स्पृष्ट अंतःस्थानाम, अंतःस्थानाम अर्थात अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ईषद का अर्थ है थोड़ा स्पर्श या छुआ गया। एक स्पृष्ट प्रयत्न था जिसमें स्पर्श वर्ण थे, जो कि कंठ, तालु इत्यादि सभी स्थानों को स्पर्श करते थे, तो वो जो है स्पर्श वर्ण हो गए और स्पृष्ट प्रयत्न हो गए। इसमें देखिए अंतस्था नाम, ये जो अंतस्था नाम है वह इस अंतस्थ वर्ण जो होते हैं यवरल, इन अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो यहाँ पर देखिए, ईषद का तात्पर्य होता है थोड़ा, माने स्पर्श तो करता है लेकिन थोड़ा स्पर्श करता है। ठीक है, तो इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें अंतस्थ वर्ण यवरल अर्थात यड़ प्रत्याहार जो होते हैं, यवरल वही यड़ प्रत्याहार आते हैं। ठीक है, देखिए सारी चीज़ों को मैंने लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। यदि हमारे बोलने में कोई त्रुटि हो गई, कभी भूल हो गया, तो लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है ईषद विवृत। ईषद विवृत किसे कहते हैं? तो ईषद विवृत ऊष्मणाम, ऊष्म अर्थात ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है। ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर है, ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है, इसमें जिह्वा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है। ये वर्ण शल कहलाते हैं, अर्थात शल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वह ऊष्म वर्ण में आते हैं। अब देखिए शल प्रत्याहार क्या है? तो इसमें शल प्रत्याहार के अंतर्गत तीनों श और ह वर्ण आते हैं। ठीक है, तीनों श माने श, श, स, ह, ये वर्ण शल प्रत्याहार में आते हैं और इसे ही ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है। ईषद विवृतम ऊष्माणाम। ठीक है, ऊष्मणाम ईषद विवृतम ऊष्मणाम माने ऊष्म वर्णों का जो है ईषद विवृत प्रयत्न होता है। अब अगला प्रयत्न देखिए, अगला है विवृत प्रयत्न। अगला प्रयत्न है विवृत प्रयत्न। विवृतम स्वराणाम अर्थात स्वरों का, स्वराणाम माने स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। ठीक है, विवृत का अर्थ है खुला हुआ, इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। संपूर्ण स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। संपूर्ण स्वर में है अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो संपूर्ण स्वर हैं, पाणिनि के द्वारा ये 9 स्वर माने गए हैं। ठीक है, इन 9 स्वरों का कौन सा प्रयत्न होता है? विवृत प्रयत्न होता है। ठीक है, विवृत प्रयत्न होता है। फिर अगला देखिए संवृत है। संवृत में ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम अर्थात संवृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। जैसे ह्रस्व आकार का प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न होता है, किंतु प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है। देखिए आगे हम आप लोगों के लिए जो है तालिका भी बना दिए हैं। इसमें आप लोगों को स्पष्ट रूप से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ये स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है, स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क से लेकर के, ये जो क से लेकर के म तक के सारे वर्ण, अर्थात ये जो पांचों क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये पांचों वर्ग इसका जो है स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला है ईषद स्पृष्ट। अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट होता है। अंतस्थ वर्ण क्या है? यड़ प्रत्याहार या यवरल। जो यवरल है ये अंतस्थ वर्ण है और इसे ही ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। अगला है विवृत। विवृत में ये जो संपूर्ण स्वर है, ठीक है, अ ई उ री री ए ओ ए औ, ये संपूर्ण स्वर जो है विवृत प्रयत्न कहलाते हैं। अगला है ईषद विवृत। ई है ये शल प्रत्याहार में वर्ड आते हैं। तीनों श और ह, तीनों श और ह ये जो है ईषद विवृत प्रयत्न होते हैं। अब अगला है ह्रस्व अप्रयोगी, माने प्रयोग दशा में जो ह्रस्व अ है वह संवृत होता है, लेकिन प्रक्रिया दशा में तो वह जो है विवृत ही होता है, विवृत ही रहता है। ठीक, अब आगे देखिए, दूसरा जो प्रयत्न है वह है बाह्य प्रयत्न। अभी आप आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद, पांचों स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? देखिए, जब वर्ण मुख से बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उस बाह्य चेष्टा कहते हैं। जो चेष्टा हम करते हैं उच्चारण करने की उसे ही क्या कहते हैं? बाह्य चेष्टा कहते हैं। ठीक है, बाह्यत्वेकादशधा। अब कह रहे हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है वह 11 प्रकार के होते हैं, अर्थात बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राणो, उदात्तो, अनुदात्ताः, स्वरितश्चेति। अर्थात विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ये 11 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्न के। ठीक है, अब आगे देखिए, बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए, खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खर, खर अर्थात खर प्रत्याहार। ठीक है, खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, प्रथम और तीनों श। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और तीनों श ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं इसका विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। ठीक है, खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न होता है। अब अगला देखिए, हशः संवारा नादा घोषाश्च। ठीक, हश, हश अर्थात हश प्रत्याहार। हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हश प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ह, य, व, र, ल, इय, मंगड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। अर्थात ह और यवरल अर्थात अंतस्थ वर्ण, इय मंगड़नम माने प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम, चतुर्थ, तृतीय और ह को लेकर के यवरल, ह यवरल ये हश प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन हश प्रत्याहार का कौन कौन सा प्रयत्न होता है? संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। कह रहे हैं
कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, माने प्रत्येक वर्गों का, प्रत्येक वर्ग अर्थात कु चु टू तू पू, ये जो प्रत्येक वर्ग हैं, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और यड़, यड़, ठीक है, यड़ अर्थात यवरल, यड़ प्रत्याहार। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम और यड़ प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न होता है? अल्प प्राणाः, ठीक है, अल्प प्राण प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पंचम वर्ण होना चाहिए और यड़ प्रत्याहार का अगर वर्ण हो, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पंचवा वर्ण और यड़ प्रत्याहार का वर्ण हो, तो यह अल्प प्राण प्रयत्न कहलाता है, अल्प प्राण प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग का, देखिए पहला तीसरा पंचम, पहला तीसरा पंचम, पहला तीसरा पंचम, और यहाँ पे जो है यड़ अर्थात यवरल, यह यड़ प्रत्याहार का वर्ण है। ये वर्ण कौन सा क्या कहलाता है? अल्प प्राण प्रयत्न, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विस्तार से लिखा हुआ है अल्प प्राण अर्थात अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम दूसरे तीसरे वर्ण और यड़ का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। ये मैं इसलिए लिख दी हूँ जिससे कि आप लोग अगर सुनने में कोई अस्पष्टता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है कि इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। अल्प प्राण प्रयत्न में 19 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो 5 वर्ग हैं माने कु चु टू तू पू, तो ये 5 प्रत्येक वर्ग के 3-3 वर्ण हो जाते हैं, तो 5 3 15 हो गया ये। और जो 4 यड़ प्रत्याहार के वर्ण हैं ये, उसको मिला करके 19 व्यंजन हो जाते हैं। तो 19 व्यंजन वर्णों का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। अब आगे देखिए, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, अर्थात अब इसको देखिएगा, महाप्राण का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा, प्राण का अर्थ है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु छोड़ना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। वर्गों के दूसरे व चौथे और शल अर्थात तीनों श और ह प्रत्याहार का महाप्राण प्रयत्न होता है। जैसे ख घ छ घ, ये सारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 शल अर्थात तीनों श और ह, शल प्रत्याहार का वर्ण ये है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और शल माने तीनों श और ह, इन वर्णों का महाप्राण प्रयत्न होता है। अब देखिए यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार कुल 14 व्यंजन वर्णों का महाप्राण प्रयत्न होता है। अब देखिए 14 है कि नहीं, तो 2 4 6 8 10 और ये 4 मिला करके हो गए 14। तो 14 वर्णों का जो है ये महाप्राण प्रयत्न होता है और 19 वर्णों का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर किसी भी वर्णों का 4 बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो संवार नाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में कोई एक होगा, और यदि वर्ण खर प्रत्याहार का है तो विवार श्वास और घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। जैसे ह संवार नाद घोष महाप्राण है,
ठीक है। और ये जो ख है वो विवार श्वास अघोष महाप्राण, य संवार नाद घोष अल्प प्राण, और क विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण प्रयत्न है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए तालिका भी बनाई हुई हूँ। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न का बनाई थी, उसी तरह बाह्य प्रयत्न का भी तालिका मैं बनाई हुई हूँ। देखिए, यहाँ पर विवार श्वास और अघोष प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, ये दूसरा और ये तीनों श। ठीक है, पहला दूसरा, पहला ये है दूसरा और ये है तीनों श। ये इनका प्रत्येक वर्ग का जो ये खर प्रत्याहार है ना, तो वो जो है विवार श्वास और घोष प्रयत्न होता है। फिर आगे देखिए, संवार नाद घोष किन किन वर्णों का होता है, तो ये होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, और ह य व र ल इन वर्णों का जो है क्या होता है, संवार नाद और घोष प्रयत्न होता है। अगला देखिए, अल्प प्राण जो है, वह अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और यड़ प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं उसके अल्प प्राण प्रयत्न होते हैं। फिर अगला देखिए, महाप्राण। महाप्राण प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण प्रयत्न में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, वर्ण आता है, और तीनों श माने शल प्रत्याहार का वर्ण आता है, वह महाप्रयत्न कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, उदात अनुदात और स्वरित, ये संपूर्ण स्वरों का उदात अनुदात और स्वरित प्रयत्न होता है। ठीक, और जो ना समझ में आए स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो। और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही मिलेगा, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।